नमस्ते बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 की विषय हिंदी साहित्य की एक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। इस अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक से हम स्ववृत्त लेखन सीखेंगे, अर्थात हम बायोडाटा, हम कहते हैं ना एक दूसरे को कि इसका बायोडाटा क्या है, मतलब इसकी पढ़ाई का या इसकी जिंदगी का जो फलसफा है वो फलसफा क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस बायोडाटा या स्ववृत्त लेखन से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर, और उसके बाद में एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको लिखना सीखेंगे। ये जो उदाहरण है वह उदाहरण काल्पनिक बनाया गया है, आप कल्पना के हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि परीक्षा में यदि ऐसे सवालात आते हैं तो हमें अपनी कल्पना के आधार पर ही वहाँ पर उत्तर सबमिट करने होते हैं। तो आप अपनी कल्पना के आधार पर कहीं से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा वाली जो कहावत है, जो बात है, उस बात को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, स्ववृत्ति किसे कहते हैं अथवा स्ववृत्त से आप क्या समझते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। उत्तर लिखा है, स्ववृत्त शब्द स्व और वृत्त के मेल से बना है। यहाँ स्व से तात्पर्य है स्वयं का या खुद का, तथा वृत्त से तात्पर्य है चित्रण करना या विवरण प्रस्तुत करना। मतलब खुद का या स्वयं का, और चित्रण करना या विवरण प्रस्तुत करना। तो स्ववृत्त शब्द का अर्थ हो जाएगा स्वयं का चित्रण करना या विवरण प्रस्तुत करना। आगे देखते हैं, अर्थात स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है, एक अलग प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में अवसर विशेष को ध्यान में रखते हुए, कोई एक विशेष अवसर पर ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध तरीके से सूचनाएं संकलित की जाती हैं, मतलब सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है कि एक स्ववृत्त की तुलना किससे की जाती है। उत्तर लिखेंगे, एक स्ववृत्त की तुलना उम्मीदवार या व्यक्ति विशेष के दूत या उसके प्रतिनिधि से की जाती है, मतलब उसके पोस्टमैन के रूप में या उसके डाकिये के रूप में या उसके दूत या प्रतिनिधि के रूप में, राजदूत के रूप में की जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, स्ववृत्त के कितने पक्ष होते हैं। उत्तर है, स्ववृत्त के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष उम्मीदवार और दूसरा पक्ष नियोक्ता होता है। नियोक्ता से तात्पर्य है नियुक्ति देने वाला। पहले पक्ष में मतलब जो उम्मीदवार वाला है उसमें, जैसे आप किसी प्राइवेट संस्थान में काम कर रहे हो तो प्राइवेट संस्थान जो है वह तो है नियोक्ता और आप हैं उम्मीदवार। तो पहले पक्ष में उम्मीदवार से संबंधित सूचनाएं होती हैं तथा दूसरे पक्ष से आशय उस संस्था या व्यक्ति से है जिसके किसी प्रयोजन विशेष को ध्यान में रखकर ये सूचनाएं जुटाई जाती हैं या इन सूचनाओं का संकलन किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, किसी स्ववृत्त की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। उत्तर लिखेंगे कि स्ववृत्त की भाषा शैली सरल, सहज, सुबोध, सटीक और साफ सुथरी होनी चाहिए। ये सारे शब्द, ये पांचों शब्द कौन कौन से, सरल, सहज, सुबोध, सटीक और साफ सुथरी, ये एक दूसरे के नज़दीक हैं, एक दूसरे का अर्थ नहीं है, एक दूसरे के पर्याय नहीं है, एक दूसरे के नज़दीक हैं। तो इसलिए जितने हो सके उतने ज़्यादा शब्दों को लिखें। पांचों लिख दें बहुत अच्छा है, यदि कोई सा एक शब्द आपसे मिस हो जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं। तो स्ववृत्त की भाषा शैली सरल, सहज, सुबोध, सटीक और साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को एक ही नज़र में सारी बातें समझ में आ जाएं। अब है अगला प्रश्न कि स्ववृत्त लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर लिखा है कि स्ववृत्त लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या, पहला पॉइंट है स्ववृत्त ज़्यादा बड़ा न हो। दूसरा है स्ववृत्त साफ सुथरी लिखावट में हो या कंप्यूटर से टाइप्ड या मुद्रित भी हो। या तो कंप्यूटर से टाइप करवा लो, यदि आपने हाथ से लिखा है तो बहुत ही साफ सुथरी, ओवर राइटिंग न हो, कटिंग न हो, राइटिंग बहुत खराब न हो। तीसरा है स्ववृत्त में न ज़्यादा विस्तार ही हो और न बहुत संक्षिप्त ही होना चाहिए। स्ववृत्त एक संतुलित होना जरूरी है, ना बहुत ज़्यादा अनावश्यक विस्तार हो और न ऐसा बना दें हम कि जो मूलभूत हमारी जानकारियां हैं वो जानकारियां ही उसमें से रह जाएं या कट जाएं। चौथा पॉइंट है कि स्ववृत्त लेखक को जो लिख रहा है उसे
अपना परिचय, उसमें शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता, उसके अनुभव, उपलब्धि, रुचि व गतिविधियों का क्रमबद्ध उल्लेख करना भी जरूरी है, या उनका क्रमबद्ध उल्लेख करना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अध्यापक पद के लिए एक स्ववृत्त तैयार कीजिए। अब हमें एक स्ववृत्त या एक बायोडाटा तैयार करना है किसी एक शिक्षण संस्थान में। एक प्राइवेट स्कूल है, उसमें अध्यापक पद के लिए एक विज्ञप्ति जारी हुई है और हम अपने आप को उस स्कूल में एक अध्यापक के तौर पर देखना चाहते हैं। तो हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पेश करते हैं। तो डॉक्यूमेंट से ऊपर जो फॉर्म भर के लगाते हैं उसे हम स्ववृत्त कहते हैं। तो देखिएगा, उत्तर लिखा है आपके सामने। सबसे पहले शब्द लिखा है स्ववृत्त, और स्ववृत्त के बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर फोटो लगा है। तो आप यहाँ पर फोटो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मेरी खुद की फोटो है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि नाम है, फिर अब नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये तीनों काल्पनिक है, इनका कोई संबंध नहीं है। पता नहीं इस नाम से कोई आदमी है कि नहीं है, और होगा तो भी कोई बात नहीं। तो ये तीनों काल्पनिक है। नाम रमेश कुमार, माता श्रीमती शारदा, पिता का नाम श्री चेतन राम, जन्म तिथि 8 नवंबर 1990, वर्तमान पता है वार्ड नंबर 6 है, गांव पोस्ट पिथुसर, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान, पिन कोड है 335577। ये गलत हैं, झूठे हैं, ये काल्पनिक हैं। लेकिन अपने को वहां पर 6 अंकों के पिन कोड लिखने होते हैं, तो 6 अंक अपने पूरे कर दिए। स्थायी पता भी यही है। मोबाइल नंबर, अब देखिएगा मोबाइल नंबर में आपको क्या करना है, 6 7 तो आप क्रॉस के निशान लगा दो, और 6 लिखे तो लास्ट के 4 नंबर लिख दो, और 7 लगा दिए क्रॉस तो लास्ट के 3 नंबर, कोई भी एक संख्या लिख दीजिए। तो आपके नंबर यहाँ पर पूरे शो नहीं होंगे। ईमेल में जो नाम आपने ऊपर लिखा वह नाम लिखिए, उसके बाद में 5 6 क्रॉस के निशान लगा दीजिए, कोई गणित की संख्या लिख दीजिए, @gmail.com, ये आपकी मेल आईडी बन गई। तो ये सूचनाएं हो सकती हैं, लेकिन इस उत्तर में दी गई हैं वो सारी की सारी काल्पनिक हैं। अब आता है शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताएं, क्योंकि हमने इससे पहले वाले प्रश्न के चौथे पॉइंट में पढ़ा था कि किसी भी उम्मीदवार को अपना परिचय, शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताएं, अपनी उपलब्धियां, रुचि और गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। तो हमने अपना परिचय दे दिया। अब हम अपने शैक्षिक और प्रशैक्षिक मतलब जो ट्रेनिंग ली हुई हैं उनके विषय में जानकारी यहाँ पर देंगे। तो इसके लिए एक टेबल बना लें, बहुत अच्छा रहेगा। टेबल बनाएं तो निम्न 6 कॉलम आप जरूर बना के रखें, 7 कॉलम। क्रम संख्या 1, फिर परीक्षा का नाम या कक्षा, उसके बाद में पास करने वाली वर्ष, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, इसमें विषय, फिर श्रेणी और फिर प्रतिशत। यदि स्पेस आपके पास है तो यहाँ पर एक और जोड़ सकते हैं, विशेष विवरण वाला। ये सारी काल्पनिक है। पहले नंबर पर 10वीं या मैट्रिक हमने 2006 में की। आप एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 2006 में आपने 10वीं की थी, जबकि यहाँ पर आपने 1990 में अपने आप का जन्म दिखाया था, तो 16 साल हो गए। तो 16 साल में 10वीं क्लास पास की जा सकती है, 15 16 17 में। तो उस हिसाब का अंतर जरूर रखें। ऐसा नहीं हो कि आपने 1990 में अपना जन्म दिखाया और 1996 में आपने 10वीं पास करके करवा दी, तो ऐसा न हो। एक तालमेल उचित वहां पर रहे, भले ही काल्पनिक है लेकिन उचित तालमेल तो कम से कम हो इसमें। मैट्रिक 2006 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, सभी विषय थे, श्रेणी प्रथम थी और 84.5। फिर इंटर या 12वीं 2008 में, क्योंकि 2 साल बाद में हमने की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, इतिहास, भूगोल और हिंदी साहित्य प्रथम श्रेणी और 88%। उसके बाद में स्नातक 2011 में की, क्योंकि 3 साल का गैप, जाहिर सी बात है 3 साल लगते हैं उसमें। फिर राजस्थान विश्वविद्यालय से की, जहां हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान लिखा था, वहां हमने राजस्थान विश्वविद्यालय लिखा। उसके बाद में इतिहास, भूगोल और हिंदी साहित्य प्रथम श्रेणी और 85.25%। फिर मास्टर डिग्री या एमए जिसे कहते हैं वह हमने 2016 में की। 2011 में आपने बीए की, 2016 में आपने मास्टर डिग्री की, क्योंकि हम लगातार शैक्षिक दे रहे हैं, पहले प्रशैक्षिक बाद में। राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य से प्रथम श्रेणी से 79.67% से। उसके बाद में हमने प्रशिक्षण जो लिया था, ट्रेनिंग जो ली थी, उसका विवरण है। बीएड 2014 है, राजस्थान विश्वविद्यालय, भूगोल और हिंदी साहित्य 2 सब्जेक्ट थे, श्रेणी प्रथम थी, 89.25% अंक प्राप्त हुए थे। उसके बाद में है अन्य योग्यताएं। अन्य योग्यताएं में 2 योग्यताएं आपने लिखी हैं, क्या क्या, कि कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान
और काम करने का 3 वर्ष का अनुभव है। हिंदी भाषा, लेखन और वाचन का अच्छा ज्ञान और अनुभव है। उपलब्धियां में लिखेंगे कि राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। कौन? उम्मीदवार जो लेखन कर रहा है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, निबंध लेखन में राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है तथा उच्च माध्यमिक अर्थात 12वीं कॉलेज और बीएड के दौरान कबड्डी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। कौन है? जो लिख रहे हैं अर्थात आप। आपकी रुचियां क्या क्या हैं? तो हिंदी भाषा संबंधी पत्रिकाओं का नियमित पठन होता है, बागवानी का शौक है, कबड्डी खेलने का है और हिंदी फिल्मों के पुराने गाने सुनने का है। उसके बाद एक कॉलम है कि उन सम्मानित व चर्चित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, अर्थात आपके गारंटर वो हो सकते हैं कि आदमी अच्छा है। तो नाम दिए हैं कि जनाब मोहम्मद इकराम, उप प्राचार्य हैं, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार में, और ये इनकी मोबाइल नंबर है, क्रॉस 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 और लास्ट में 3 या 4 संख्या लिख देवे। उसके बाद में नंबर 2 पर है श्रीमती वंदना। अच्छा, ये जो नाम है, जैसे मोहम्मद इकराम लिखा है, श्रीमती वंदना लिखा है, ये नाम आप अपनी कल्पना के हिसाब से दे सकते हो, या आप जिन लोगों को जानते हो उनके नाम दे सकते हो, या ऐसे कोई नाम दे सकते हो जो अपने घर परिवार में हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, या चाचा हैं, मामा हैं, नाना हैं, उनके नाम भी दे सकते हैं। वहाँ पर परीक्षक को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये व्यक्ति दुनिया में है या नहीं, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, बस उसे नाम चाहिए वहाँ पर। और कोई भी एक आप, क्योंकि ये कॉलम की पूर्ति है, तो कागज़ की जो पूर्ति है वह पूर्ति आपको करनी है। श्रीमती वंदना प्राचार्य हैं, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार में, मोबाइल नंबर ये इतने हैं। श्री बलदेव महर्षि जो सहायक आचार्य हैं, कॉलेज शिक्षा में राजस्थान सरकार में, और इनके मोबाइल नंबर इतने हैं। उसके बाद आपको 3 और कॉलम मिलेंगे। एक तो मिलेगा स्थान का, तो यहाँ पर आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, और ये दिनांक जिस तारीख को आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो तारीख लिखेंगे। और उसके बाद में एक कॉलम दिनांक के सामने ही है हस्ताक्षर वाला, आपको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। और हम थे अभिनव सरोवा, व्याख्याता या प्राध्यापक हिंदी साहित्य, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार में। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।